वॉज अ फेमस पोएट एंड पेंटर। विलियम ब्लेक बहुत ही फेमस कवि और साथ ही बहुत ही फेमस पेंटर भी थे। द पोएम द चिमनी स्वीपर इज टेकन फ्रॉम विलियम ब्लेक्स पोएम कलेक्शन नेम्ड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो दोस्तों, द पोएम द चिमनी स्वीपर इज टेकन फ्रॉम विलियम ब्लेक्स पोएम कलेक्शन नेम्ड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो दोस्तों, ये जो पोएम है द चिमनी स्वीपर, ये विलियम शेक्सपियर की जो कविताओं की कलेक्शन है जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसी में से ये पोएम ली गई है। दिस पोएम वॉज रिटन व्हेन द सेटिंग अप of industries, factories and big houses was in rapid progress in London। जिस टाइम यह पोयम लिखी गई थी उस टाइम लंदन में बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मकान का निर्माण का काम बड़ी तेजी में बढ़ रहा था, जिसके कारण इन फैक्ट्रीज, कारखानों और घरों के मालिक छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया करते थे। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए विलियम ब्लेक ने यह कविता लिखी थी। तो फ्रेंड्स, पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुना देती हूँ, जिससे आपको पोएम समझने में आसानी होगी। पहले ज़माने में ज़्यादातर पश्चिमी देशों में लोगों के घरों के ऊपर चिमनी हुए करते थे, ताकि जब वे घर के अंदर आग जलाए तो धुआं डायरेक्ट चिमनी से बाहर निकल जाए और घर में ना फैले। तो जब चिमनी गंदा हो जाता था मकड़ी की जालों से, तो इसे साफ करने में बड़ी परेशानी होती थी। क्यों? क्योंकि ये जो चिमनी होते थे बहुत ही पतले पतले होते थे, इसमें बड़े आदमी घुस नहीं पाते थे, इसलिए लोग छोटे छोटे बच्चों से चिमनी को साफ करवाया करते थे। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे इन पतली चिमनियों में आसानी से घुस जाते थे। तो चलिए अब पोएम की ओर बढ़ते हैं। द चिमनी स्वीपर अपनी व्यथा बता रहा है कि जब मेरी माँ का देहांत हुआ तब मैं बहुत छोटा था। माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग कुड स्केर्सली क्राई वीप वीप वीप। तब मेरे पिता ने मुझे बेच दिया। उस टाइम मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था। तब मेरे पिता ने मुझे बेच दिया। उस टाइम मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था। देखिए, ये बच्चा स्वीप 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 को विप 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 बोल रहा है। मतलब इस बच्चे को ठीक से बोलना तक नहीं आता और इसके पिता ने इसे बेच दिया है। सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लिप। इसलिए मैं आप लोगों की घरों की चिमनी को साफ करता हूँ और एक चीज नोट कीजिए, इस लाइन में योर कहा गया है। बच्चा डायरेक्ट समाज को या फिर उस घर के मालिक को दोषी ठहरा रहा है जो इससे चिमनी साफ करवाने का काम करवा रहा है। तो ये बच्चा अपनी साथी के बारे में बता रहा है जिसका नाम टॉम ड्रेस है। वह रोया कब? वह रोया कब? जब उसका सिर कर्ल्ड लाइक। कब रोया? जब उसका जो कि भेड़ के पीठ के घुंघरैले बालों के तरह था उसे मुड़वा दिया गया। सो आई सेड, तब मैं बोला, चुप रहो टॉम, इस पर ध्यान मत दो। जब तुम्हारा सिर गंजा होगा, यू नो, जब तुम्हारा सिर गंजा होगा, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर, तब यह कालिख तुम्हारे सफेद बालों को गंदा नहीं कर पाएगा। यहाँ व्हाइट हेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि पश्चिमी देश में लोग गोरे होते हैं और उनके बाल ज्यादातर सफेद होते हैं। And so he was quiet, and that very night, as Tom was asleep, he had such a sight. And so he was quiet, and that very night. यह सुनकर टॉम
शांत हो गया। As Tom was sleeping, he had such a sight. और जब वह रात में सो रहा था, तब उसने एक सपना देखा। क्या देखा? That thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, हजारों की तादाद में स्वीपर, जिनमें से कुछ नाम भी बता दिए गए हैं, जैसे कि डिक, जो, नेड और जैक, were all of them locked up in coffins of black. इन सभी बच्चों को काले कॉफिन मतलब काले रंग की कब्र में बंद कर दिया गया है। तो यहाँ काले रंग की कब्र से कवि चिमनी को संबोधित कर रहे हैं, यानी चिमनी साफ करने का काम दिया गया है इन बच्चों को। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की। तभी एक एंजल मतलब देवदूत आता है, जिसके पास एक चमकती चाबी रहती है। एंड ही ओपेंड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री। और वह कॉफिन खोल देता है, जिससे बच्चे आजाद हो जाते हैं। मतलब ये सब बच्चे चिमनी साफ करने के काम से फ्री हो जाते हैं। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लिपिंग लाफिंग दे रन। काम से आजादी मिल गई हो। सूर्य के रोशनी में चमक उठता है, जिसे देख हुए बच्चे बहुत खुश होते हैं। Then naked and white, all their bags left behind. नेक्ड और वाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे बिना कपड़े के ही है, और वाइट है मतलब साफ सुथरे हैं। तभी बच्चे बिना कपड़ों के ही ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड मतलब अपना सामान छोड़कर। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड। वे ऊपर बादलों में उठने लगते हैं और हवा में खेलने लगते हैं। स्पोर्ट का मतलब हुआ खेलना। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ ही वुड बी अ गुड बॉय। तभी वो एंजल टॉम से कहता है कि अगर वह अच्छा बच्चा बनेगा तो गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय। तो उसे पिता के रूप में भगवान मिलेंगे और उसे कभी खुशी की कमी महसूस नहीं होगी। एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क। तभी टॉम नींद से जाग जाता है और उसके साथ ही सभी बच्चे जाग जाते हैं। वी रोज इन डार्क इसलिए कहा गया है मतलब भोर के टाइम में। एंड गॉट विथ आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क। यहाँ इस लाइन में आवर का यूज किया गया है, मतलब सभी बच्चे अब सब मिलकर अपना काम करने, सब बच्चे थैला और ब्रश लेकर काम के लिए निकल पड़ते हैं। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, हालांकि सुबह का टाइम बहुत ठंड था। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, टॉम बहुत ही खुश और जोशीला मिजाज में था। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि कविता समझ में आ गई हो। हम उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें कमेंट जरूर करें, हम उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे।